हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे रहे? यूनिट टेस्ट कैसा रहा? आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। तो एग्ज़ाम तो आपने दे दिया, अब हम नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओके। और प्लीज़ ध्यान दे के सभी लोग सुनेंगे वीडियो, और जो भी वर्क दिया जाए आप अपनी CW कंप्लीट कीजिए, क्योंकि CW जल्दी ही चेक करने के लिए हम लोग स्कूल में मंगाएंगे। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, मीरा बहन और बाघ। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, गांधी जी के साथ एक महिला है, वो मीरा बहन है। वो एक विदेशी महिला थी, पर उनके ऊपर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। गांधी जी के विचारों से वो बहुत प्रभावित थी, बहुत इंस्पायर थी, इसलिए वो भारत आ गई और गांधी जी के साथ ही काम करने लगी। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं, और हर बार की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि कहानी एक बार पूरा आप लोग भी रीड किया कीजिए। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको कहानी संक्षेप में समझाऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, पर कहानी आपको रीड करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मैंने बताया वो विदेश की थी, और गांधी जी के विचार से वो इतनी प्रभावित हुई थी कि अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर वो भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ ही रहकर काम करने लगी थी। देश जब हमारा आज़ाद हुआ, उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव जिसका नाम गेवली था, वहाँ एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था गोपाल आश्रम। आश्रम में लोगों को अच्छे विचार बताए जाते थे गांधी जी के बारे में, और जो उनके अच्छे विचार थे गांधी जी के, सत्य अहिंसा, वही सबके बारे में बताया जाता था और सबकी मदद की जाती थी, इसलिए उन्होंने ये आश्रम बनाया था। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब देखिए, आश्रम में उन्होंने बहुत सारे पालतू जानवर रखे थे और उनकी वो देखभाल करती थी, लेकिन गेवली गांव जो था वो उसके आसपास बहुत ही जंगल था, इसलिए वहाँ बाघ का भी डर बना रहता था। पहाड़ी गांव जो होते हैं वहाँ अक्सर बाघ का डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि जंगल को काट के लोग गांव बसाते हैं। तो अब जब जंगल कट गया, यानी बाघ या जो भी जंगली जानवर हैं, उनका घर जब टूट गया, तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो वापस उधर की तरफ ही आएंगे खाना ढूंढने के लिए। तो जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव में घुस जाते थे। एक बार गांव में यही हुआ, एक बाघ गांव में घुस गया और उसने गाय को मार डाला। आप टीवी पे अक्सर सुनते होंगे ना कि तेंदुआ घुस गया, चीता घुस गया, शेर घुस गया और उसने किसी को शिकार बना लिया, किसी को मार डाला या किसी को चोट पहुंचाई है। तो ऐसे ही सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, लोग डर भी गए। गांव के लोग इस बात से डर गए कि एक बार वो आया है, गाय को मार के गया है, तो फिर से वो आएगा और दूसरे पालतू जानवरों को या फिर किसी इंसान को भी अपना शिकार बना सकता है। इस बात से गांव के लोग चिंतित हो गए और वो गोपाल आश्रम गए और मीरा बहन को उन्होंने अपनी चिंता बताई, अपनी समस्या बताई। सब लोगों के बातचीत से अंत में ये निष्कर्ष निकला, ये तय हुआ कि बाघ को पकड़ लिया जाए, कैद कर लिया जाए। अब कैद कैसे होगा? हाथ से तो पकड़ नहीं सकते बाघ को, तो उसको कैद करने के लिए एक पिंजड़ा उन्होंने बनाया और पिंजड़े के अंदर एक बकरी को बांध दी। क्यों? ताकि लालच, बकरी के लालच में बाघ आ जाए। अब योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। बकरी जब मिमियाएगी यानी आवाज़ निकालेगी, बोलेगी, तो बाघ बकरी को खाने के लिए पिंजड़े की तरफ आएगा। और पिंजड़े का दरवाज़ा इस तरह बनाया गया था कि बाघ जैसे ही अंदर घुसता, वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाता। आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल में या टीवी में देखा होगा, ऐसे पिंजड़े होते हैं कि जैसे ही अंदर घुसे जानवर, ऐसे ही अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्योंकि कोई जा नहीं सकता उसको बंद करने ना, नहीं तो बाघ उसी को खा जाएगा। जैसे कि देखिए, चूहेदानी होती है, चूहा जब अंदर घुसता है वो अपने आप बंद हो जाता है ना, जैसे ही वो रोटी खींचता है, सेम ऐसे ही। अब शाम होने तक
पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था, मतलब ऐसे जगह पर रखा गया जहाँ की बाघ अक्सर आता था। वो जगह जो थी वो मीरा बहन के गोपाल आश्रम से बहुत नज़दीक थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। अब सुबह की रोशनी होते ही लोग गांव वाले इकट्ठा हो गए पिंजड़े को देखने के लिए। उनको ये था कि बाघ तो फंस ही गया होगा। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। अब ये देख के तो लोग खुश हो गए, क्योंकि सबको पता था कि जब बाघ अंदर घुसेगा तभी पिंजड़े का दरवाज़ा बंद होगा। तो वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर फंस गया है। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। अब लोग सोच में पड़ गए कि बाघ अगर अंदर नहीं गया तो पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कैसे हो गया, क्योंकि दरवाज़ा इसी तरह से सेट किया गया था कि कोई भी जानवर उसके अंदर जाएगा, बाघ या कोई भी जानवर, तभी वो बंद होगा। अब लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ था। अब लोगों को लगा कि उनका आश्रम पास में हो सकता है उन्होंने देखा हो कि कैसे पिंजड़ा अपने आप बंद हो गया। उनसे जब पूछा गया तो मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। यानी समझे आप, मीरा बहन गांधी जी के साथ रही थी, उनके ऊपर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था, तो वो किसी के भी साथ धोखा, छल या हिंसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि बाघ को भी धोखा देकर क्यों फंसाया जाए। भले बाघ नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं पकड़ सकते, ये गलत है। और इसलिए रात में उन्होंने जाकर और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये था गांधी जी के विचारों का प्रभाव। दूसरा, उन्होंने ये अच्छा काम क्या किया कि अगर बाघ आता, मान लीजिए बाघ फंस भी जाता, लेकिन अंदर जो बकरी थी उसे तो वो खा ही जाता। यानी बाघ को पकड़ने के चक्कर में एक मासूम बकरी की जान तो चली ही जाती। तो उन्होंने उस बकरी को भी बचा लिया था। तो इस तरह से हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अहिंसा के रास्ते पे चलकर और ये काम किया। तो आया समझ में आपको कि जो हमारे जीवन का सिद्धांत होता है, जो हमारे जीवन के नियम होते हैं, वो किसी भी हालात में नहीं बदलने चाहिए। चाहे मुश्किल की घड़ी भी आए तो भी हमें अपना सही जो मार्ग है वो नहीं बदलना चाहिए, उसी पे चलना चाहिए, भले हमें उससे नुकसान हो जाए। तभी हम प्रामाणिक इंसान बन सकते हैं। ओके, तो चैप्टर आप रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पीरियड जब मैं लूँगी तो आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वगैरह करवा दूँगी। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।